Class 10, this is video number 1 of chapter 4 History. Chapter name is The Making of Global World. So in this chapter we will talk about how this world has become a global world. So we will start with the first topic, the pre-modern world. When we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so on. जब हम ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पे बात करते हैं, हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि ग्लोबलाइजेशन को हम ज़्यादातर इकोनॉमिक सिस्टम से कंपेयर करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि पिछले 50 या फिर 60 सालों में एमर्ज हुआ है. बट as you will see in this chapter, the making of global world has a long history of trade, migration, of people in search of work, movement of capital and much else. तो इस चैप्टर में आप काफी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये जो ग्लोबल वर्ल्ड हम बोल रहे हैं, इस ग्लोबल वर्ल्ड ये किस तरीके से बना, और इसके अंदर इसकी एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री आप देखोगे, जैसे कि ट्रेड से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड, लोगों के जो उनकी लाइफ है, वर्क से रिलेटेड, या फिर जो कैपिटल थी यानी कि पैसा था वो किस तरह से मूव किया करता था एक जगह से दूसरी जगह पे, और इसी तरह से काफ़ी सारे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. As we think about the dramatic and visible sign of global interconnections in our life today, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged. तो इस चैप्टर में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो, जैसे कि यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि अगर आप ये सोचो कि आज की टाइम में अगर हम बात करते हैं ग्लोबल इंटरकनेक्शंस की, कि ग्लोबली हम लोग कितना ज़्यादा कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी आर इन इंडिया और हमें किसी पर्सन से आउट ऑफ कंट्री बात करनी है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन से बात करनी है, हम किसी पर्सन से भी इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हैं. तो एक तरह से वो क्या है, ग्लोबल इंटरकनेक्शन है. तो ये जो ग्लोबल इंटरकनेक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये पिछले 50 या 60 सालों में नहीं आया है. कि अगर हम ये सोचे कि ये जो ग्लोबली हम लोग इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ, तो वो 50 या 60 सालों में ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं. तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा पास्ट है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ोगे. तो ये जो एक तरह से इंटरकनेक्शंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो इसके बहुत सारे फेजेस है, बहुत सारे क्या है, फेजेस है, जो आज की डेट में जिस जगह पे हम बैठे हैं, जिस मॉडर्न वर्ल्ड में हम यहाँ पे बैठे हैं, तो वो किन फेसेस से गुजर के आया है, वो इस चैप्टर में हम बात करेंगे. ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड. तो आप सभी जानते हो कि अगर हम बात करें सोसाइटीज की, ह्यूमन सोसाइटीज की, वो बहुत ही ज्यादा क्या है हो गई है, इंटरकनेक्टेड हो गई है, इंटरलिंक्ड हो गई है. यानी कि आप किसी भी पर्सन से किसी भी टाइम पे विद द हेल्प ऑफ सेल फोन्स, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप लोग क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो. तो ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है. बिजनेस करना है, अगर आपको अपनी फैक्ट्री या अपनी कंपनी किसी और कंट्री में स्टैब्लिश करनी है, वो भी आप कर सकते हो. तो इन सब से भी क्या हो रहा है, इंटरकनेक्शन, इंटरलिंक जो है, एक तरह से ग्लोबल लेवल पे कनेक्शंस बढ़ रहे हैं. फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity and spiritual fulfillment or to escape persecution. तो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, एंशिएंट टाइम में जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, ट्रेडर्स यानी कि जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, प्रीस्ट या पिलग्रिम्स वगैरह जो होते थे यानी कि जो पंडित हुआ करते थे, वो क्या किया करते थे, बहुत ही लंबे लंबे डिस्टेंसेस को क्रॉस किया करते थे, ट्रैवल किया करते थे. किन चीज़ों के लिए, नॉलेज के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी कि कोई अच्छा बिजनेस कर पाए कोई पर्सन, या फिर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट्स के लिए. स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट यानी कि गॉड से रिलेटेड जो चीज़ें हो गई, उनकी टीचिंग्स हो गई, इन सब चीज़ों को. सो दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस. तो जब ये लोग ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो वो अपने साथ साथ अपना पैसा, अपनी वैल्यूज, उनके पास जो स्किल्स है या उनके पास जो आइडियाज है, इन्वेंशंस यानी कि नए नए जो एक काइंड ऑफ टेक्निक्स हो गई, और
ये सारी चीजें क्या किया करते थे, वो अपने साथ ट्रैवल एक तरह से अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारी चीजें भी उनके साथ ट्रैवल करती थी। और इवन जर्म्स और डिजीज भी उनके साथ क्या करती थी, ट्रैवल किया करती थी। अब आप लोग भी एक जगह से किसी और कंट्री में जाएंगे, सपोज सेटल होने जाएंगे, तो आप क्या अपना इंडियन कल्चर इंडिया में छोड़ के जाएंगे? नहीं, आपके साथ आपका कल्चर जाएगा, आपकी वैल्यूज जाएंगी उस कंट्री के अंदर। उसी तरह से जब ये लोग भी ट्रैवल किया करते थे एंशिएंट टाइम में, तो उनके साथ ये सारी चीजें भी उनके साथ ऑटोमेटिक जाया करती थी। As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day West Asia. So अगर हम अर्ली 3000 BCE की बात करें तो यहाँ जो कोस्टल एरिया पे ट्रेड हुआ करता था, उसी ट्रेड की वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक तरह से लिंक्ड थी किससे, जो वेस्ट एशिया है, यानी कि आज की डेट में जिस एशिया को हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, वो एक तरह से काफी अच्छे से इंटरकनेक्टेड थी इंडस सिविलाइजेशन के थ्रू। फॉर मोर देन अ मिलेनिया, काउरीज द हिंदी काउडी और शीशेल्स यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। तो ये जो सीशेल्स हुआ करते थे ये करेंसी के फॉर्म में यूज किया जाता था, यानी कि पैसे के फॉर्म में यूज किया जाता था। फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। सो ये एक तरह से मालदीव से लेकर अगर आप चाइना या फिर ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो ये सब जो करेंसी है ये इन देशों में भी एक तरह से फैलती चली गई। The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as 7th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link. और अगर हम डिजीज की बात करें तो वो भी एक तरह से हम 7th सेंचुरी के आसपास भी देख सकते हैं, यानी कि अगर हम 7th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम भी ये जो बीमारियां थी एक तरह से काफी ज्यादा फैल चुकी थी। और अगर हम 13th सेंचुरी की बात करें तो भी वो बहुत ही ज्यादा एक काइंड ऑफ जो इनका स्प्रेड था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। तो एक सिल्क रूट एक रूट का नाम है जो कि बहुत ही फेमस रूट हुआ करता था अर्ली टाइम में, जो कि पूरे वर्ल्ड को एक तरह से लिंक किया करता था। क्लास 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि सिल्क रूट क्या था, और इसका प्रॉपर मैप भी मैंने आप लोगों को कराया है क्लास 9th में। और द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सिल्क रूट एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है अगर हम प्री मॉडर्न ट्रेड की बात करें, जो कि प्री मॉडर्न ट्रेड को और कल्चरल लिंक्स को एक तरह से अलग अलग पार्ट से कनेक्ट किया करता था पूरे वर्ल्ड के। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। सो सिल्क रूट जो है इस नाम से ही आपको पता चलता है कि इस रूट के थ्रू चाइनीज सिल्क कार्गोज भेजे जाते थे वेस्ट की तरफ, यानी कि यूरोप में। और हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड and by sea, knitting together vast region of Asia and linking Asia with Europe and Northern Africa. तो इस एक तरह से जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने काफी सारे सिल्क रूट्स डिस्कवर किए थे, यानी कि एक ही रूट से काफी सारे जो एक तरह से रास्ते निकलते थे काफी सारे, और जो कि जैसे किन किन जगहों से कनेक्टेड थे, लैंड के थ्रू कनेक्टेड थे और सी के थ्रू कनेक्टेड थे। और ये जो सिल्क रूट था ये एक तरह से एशिया को भी लिंक कर रहा था, और एशिया के अंदर एशिया को यूरोप से भी लिंक कर रहा था, प्रॉपर नॉर्थ अमेरिका से और नॉर्थ अफ्रीका से भी लिंक कर रहा था। ये जो हमारे सिल्क रूट है, दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा, द थ्राइव्ड मोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। तो ये जो रूट है एक तरह से समझा जाता है कि इस रूट को एक तरह से क्रिश्चियन एरा से पहले भी लोग जाना करते थे, पता था उनको इस रूट के बारे में। बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रैवल द सेम रूट एज डिड द टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इसी रूट के थ्रू एक तरह से जो चाइनीज पॉटरी थी वो ट्रैवल होके डिफरेंट कंट्रीज में गई थी। और अगर हम स्पाइसेस की बात करें या फिर टेक्सटाइल्स की बात करें, जो कि इंडिया से डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रैवल किया और साउथ ईस्ट एशिया में।
In return, precious metal, gold, silver flowed from यूरोप टू एशिया। तो जब इंडिया से या फिर चाइना से जो डिफरेंट कमोडिटीज़ या गुड्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जाया करती थी, यानी कि यूरोप की अगर हम बात करें, वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती थी, तो वहाँ से इंडिया को या फिर चाइना को क्या मिला करता था? गोल्ड और सिल्वर मिला करता था। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज always went hand in hand. Early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia. तो अगर हम ट्रेड की बात करें, कल्चर की बात करें, तो ये एक तरह से साथ में ही चला जा, मतलब एक कहने का मतलब है, अगर कोई भी पर्सन ट्रेडिंग के लिए किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करेगा तो उनका कल्चर भी उनके साथ जाएगा। सो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज की अगर हम बात करें तो वो भी इसी रूट के थ्रू ट्रैवल करते हुए एशिया में आए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब होता है कि अगर हम जब क्रिश्चियन धर्म की जब बात करते हैं उनको क्रिश्चियन मिशनरीज बोला जाता है। तो ये किसी मिशनरीज एक तरह से किसी भी धर्म के आगे लग सकता है, हिंदू मिशनरीज, मुस्लिम मिशनरीज, इस तरह से। तो जो एक तरह से कहने का मतलब है, अगर हम क्रिश्चियन धर्म की बात करें, वो भी इसी रूट के थ्रू एशिया में ट्रैवल किया था। As early Muslim preachers, a few centuries later, much before all this, Buddhism emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting points on the Silk Route. So उसी तरह से अगर मुस्लिम प्रीचर्स की बात करें, वो भी इसी रूट के थ्रू क्या हुआ, एक तरह से उन्होंने भी अपनी जो टीचिंग्स है मुस्लिम धर्म से रिलेटेड, वो भी इसी रूट के थ्रू उन्होंने ट्रैवल किया था और लोगों तक अपनी जो टीचिंग्स है, जो अपने धर्म का प्रचार है, वो इसी रूट के थ्रू किया था। एंड उससे भी पहले अगर हम बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, जो बुद्धिज्म है वो ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ था और जो कि स्प्रेड हुआ डिफरेंट डायरेक्शंस में, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस मीन्स डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में ये एक तरह से स्प्रेड होता चला गया बुद्धिज्म। और ये भी एक किस रूट के थ्रू गया था? सिल्क रूट के थ्रू। तो इसीलिए बोला गया है कि सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। तो क्योंकि सिल्क रूट जो था एक तरह से पूरे वर्ल्ड को ये कनेक्ट किया करता था, और सिल्क रूट के थ्रू सिर्फ कमोडिटीज ही नहीं, एक तरह से धर्म जो था, किसी पर्सन का जो रिलीजन था, वो भी ट्रैवल किया करता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री। सो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो।